कर्म में, मोक्ष भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में। आज शुरू करते हैं। क्या देखने से सुई या मोमबत्ती की लो हिलाई जा सकती है? और अगर हिलाई जा सकती है तो ऐसा कौन सा फिजिक्स है ये सब हो जाता है? मेन बात यह है कि यहाँ पर छूने की बात नहीं हो रही है या हाथ को पास लेने की बात नहीं हो रही है। यह बात हो रही है दूर से किसी चीज को देखकर उसमें परिवर्तन करने की, क्योंकि पास हाथ लाने से इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकती है और चीजें भी काम करती हैं, कई अन्य चीजें काम करती हैं हाथ के पास लाने पर। आग के अंदर भी प्लस माइनस होता है, पहली बात ये होती है। लेकिन दूर रहकर केवल जब हम उस पर दृष्टि डालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब केवल हमारे देखने से और हमारे विचारों की भावना ऐसे जो है बदलाव होता है, उस चीज की बात हो रही है। तो कुछ उदाहरण से देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम दिया गया डबल स्प्लिट। इसमें वैज्ञानिकों ने एक वेव यानी एक लहर को दो लाइनों से चौकोर और लंबे छेद से गुजारने की कोशिश की गई। तब उन्होंने देखा कि सामने की जो दीवार थी उस पर लहरों के पैटर्न बनने लगे, यानी 1 2 3 4 इस तरह से कई लाइनें बन गई उसी आकार की जैसे पैटर्न में लहर गुजरी थी। जिससे अभी प्रकाश के जो फोटोन थे उन छोटे छोटे कणों को एक साथ भेजा गया, कई लाइनें बनी। पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक एक फोटोन करके भेजें, तब देखते हैं क्या पैटर्न बनेगा। तब जो उन्होंने एक एक फोटोन भेजा तब उन्होंने देखा कि तब भी यही जो है पैटर्न बना। फिर उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसे ऑब्जर्व किया जाए, कैमरा लगाकर देखा जाए आखिर किस तरीके से ये गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक नई बात निकल कर आई कि जैसे ही उन्होंने कैमरा लगाया, उस चीज को ऑब्जर्व किया, देखने की कोशिश की, तब वो ये जो लाइनें हैं ये लाइनें ना बन करके सिर्फ कणों में बदलने लगे। जहाँ ये लहरें बन रही थी वहां सिर्फ कण रूपी पैटर्न बनने लगे। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते, हम देखते हैं, अगर वो एक वेव है, लहर की फॉर्म में है, तो वो कणों में बदल जाती है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया। फिर उन्होंने हर बार करने के बाद यही पाया कि जब भी हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, कैमरा लगाते हैं, तब ये कणों में बदल जाता है। और जब हम कोई कैमरा नहीं लगाते, हम इसकी तरफ नहीं देख रहे होते, तब ये लहर की फॉर्म में व्यवहार करता है। जब लाइट के फोटोन गुजारे तब भी ऐसे ही पैटर्न निकले। तो एक बात ये समझ में आई कि जब हम किसी जगह पर नहीं देख रहे होते हैं तब वहां पर कोई नहीं होता है, कोई ऐसा क्रिया नहीं घटती। और यदि हम वहां पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, यानी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, तब हम पाते हैं कि वहां पर जो वेव, जो ऊर्जा एकदम ऐसे जैसे सारे ब्रह्मांड में बह रही है, वहां वो नहीं होता है। वहां कणों में एक आकार ले लेते हैं, वो अपने आप को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। जो चीज प्रॉक्ष थी यानी नहीं दिख रही थी, वो प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाती है और वहां एक ऊर्जा क्रिएट होती है। तभी ये जो है कणों में बदलती है, कुछ ऐसा घटता है। यही हमारे साथ ये होता है कि जब हम सुई पर त्राटक करते हैं और हम जब लगातार उसे देखते हैं 30 मिनट 15 मिनट, कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो हम अपनी दृष्टि से हम उस सुई को हिला पाते हैं, क्योंकि वहां पर फिर वो वेव नहीं रहती। जिस वेव में यानी जिस स्पेस में वो थी, खाली स्थान, फिर वहां हमारी दृष्टि जो है कणों का काम करती है और उस जगह वो सुई की जो है प्रतिक्रिया अपनी शुरू हो जाती है, वो हिलना शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही कुछ लोग जो मोमबत्ती त्राटक करते हैं तो कुछ सामान्य रूप से त्राटक करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मन में कि मैं मोमबत्ती की लो को कंट्रोल कर रहा। तब जब वो ऐसा करने की सोचते हैं तो कुछ दिन के अभ्यास के बाद वो मोमबत्ती की लो को लेफ्ट या राइट मोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट आपको सुई वाले, मोमबत्ती वाले इंटरनेट पर मिल जाएंगे। लेकिन जो वैज्ञानिक रीजन है इस चीज का वो यही है, क्वांटम के आधार पर, कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तब वहां प्रतिक्रिया होती है, वहां वो चीज वेव में ना होकर कणों में काम करती है, ठोस रूप लेकर के काम करती है। ये त्राटक और ये चीजें ये तो बहुत पौराणिक है, आज का है। हम इसका मतलब ये पहले से जानते थे। यानी सरल सी बात है कि हम जब किसी प्रकाश को भेजते हैं तब भी यही पैटर्न बनता है। तो यानी जब हम देखते हैं तब ये चीज कणों में बदल जाती है, जब हम नहीं देखते तो वेव में रहती है। तो जब हम मंत्र बोलते हैं तो जो ध्वनि हम उच्चारण करते हैं, जो बीज मंत्र हम लगाते हैं, यानी हमारे यहाँ भगवान शिव ने कहते हैं कि मंत्रों की रचना की, तो उनको ये पता था कि कौन सा बीज मंत्र बोलने से कौन से कणों का निर्माण हो सकता है या वो शक्ति किस फॉर्म में खड़ी हो सकती है।
तो यहाँ तो कण बनते हैं, वहां उन्होंने मंत्रों के द्वारा जो भी बीज मंत्र लगाते थे उससे वो शक्ति काम करती थी। जैसे कि आज पैरानॉर्मल जगत में लोग पहले नहीं मानते थे, कह देते थे भूत प्रेत होता है, लेकिन जब से साइंस आया, कैमरे आए और ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई कि आदमी हैरान हो गया है सोचने के लिए कि आखिर ये टेबल कुर्सी अगर हिली तो ये हिली कैसे, और ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इंसान को इतना ऊंचा उठा देती है। यही सब जब पता चला तो कुछ लोगों की भ्रांतियां टूटी। आज कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, लेकिन जब सामना हो जाता है तो भागे भागे फिरते हैं। तो यानी हम जो बीज मंत्र बोलते हैं, जो हम मंत्र बोलते हैं, वो मुस्लिम दुआ हो या क्रिश्चियनों की प्रेयर हो या हिंदू के जो है मंत्र हो, तो स्पिरिट डरती है और वो शरीर से निकलने की कोशिश करती है, और जो इसमें एक्सपर्ट हैं वो इन चीजों को दूर भी कर पाते और आदमी ठीक भी हो जाता है। नहीं तो उससे पहले वो कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की हेलोसिनेशन, भ्रम और कई परेशानियों से वो परेशान रहता है। अब हैरानी की बात यह है कि भगवान शिव ने मंत्रों की रचना की तो इन्होंने तो 2 ही पैटेंट से एक वेब को गुजारा, और ये एक्सपेरिमेंट 2 पैटेंट पर ही चला। ये जो 2 पैटेंट आप देख रहे हो इन्होंने और पैटेंट पर नहीं। लेकिन मंत्र में जब हम बोलते हैं ड्राम, ड्रीम, ह्रीम, क्लीम, हुम, जुम, सह, जब ये बोलते हैं तो एक अलग अलग प्रकार की आवृत्ति पैदा होती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि क्रीम, हीरीम, श्रीम, इनकी अलग अलग क्या फ्रिक्वेंसी होती है। आप जाएंगे पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि पदार्थ इस दिशा में भी हो सकता है हमारे बिना देखने पर। जब हम पदार्थ को नहीं देखते तब वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और इस तरह का भी हो सकता है, और इस तरह का भी हो सकता है। यानी ये कई प्रकार की आकृतियों में पदार्थ हो सकता है, स्थिति में पदार्थ हो सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं या जब हम उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको एक फॉर्म में दिखाई देता है, जबकि वो 5 फॉर्म में पहले से है। और जब हम उसे दोबारा देखते हैं तो वो फिर भी अपना वही व्यवहार करता है। यानी वो 6 फॉर्म में या 5 फॉर्म में हो करके हमको बस एक ही फॉर्म में दिखाई देता है, ना कि वो बाकी की 3 या 4 फॉर्म जो बनाए बैठा है उसमें प्रकट हो। तो उस फॉर्म में प्रकट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये था कि जो चीज हमारे शरीर में है, हम किसी के ऊपर कोई नकारात्मकता है तो हम तो केवल उस नकारात्मकता को देख रहे हैं, उसके स्वभाव को देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कौन सी स्पिरिट बैठी है, कौन सी सोल बैठी है, वो हमारे मंत्र पढ़ने के बाद उजागर हो जाता है। यानी हम केवल उन सारी फॉर्म को देख सकते जो वो छुपाना चाहता है। तो मैं उन्हीं भगवान शिव की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि जिनके डमरू से मंत्र निकले, जिन्होंने इतने करोड़ मंत्रों का निर्माण करा, देखा जाए तो वैज्ञानिक की दृष्टि से हम उन्हें देख सकते हैं कि उनको ध्वनि का स्पंदन शास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप जानेंगे कि ध्वनि का कितना बड़ा इस्तेमाल होता है, और हमारे जो पूर्वज थे वो मंत्रों की कितनी अच्छी जानकारी रखते थे। यानी अगर कोई भी फोटोन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक चीज है वो अगर अपना शेप छुपाए बैठी है और हम जब दृष्टि रखते हैं तो वो कई शेप में होकर भी हमको अपनी एक शेप में नजर आती, जबकि वो बाकी की शेप हम मंत्र आदि के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि हम कुछ चीजें जो हैं यक्षाणी, योगिनी आदि जो हम देखते हैं हमको लगता है कि ये नहीं है, लेकिन पैरानॉर्मल जगत में कहा जाता है कि इनके लोक होते हैं, और ये रियल है क्योंकि कितने लोग सिद्ध करके बैठे हैं। जो लोग जानते हैं उनको इस बारे में पता है। बात यह आती है कि मंत्र से तो वो फॉर्म में हो जाए या यक्ष यक्षाणी होते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इन पर जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है वो जो अपने अनुभव बताते हैं, जिनको यक्ष आदि सिद्ध हुए हैं या प्रेतनी आदि दिखती हैं या उन पर क्या दिक्कतें थी, वो उन्होंने कैसे सॉल्व की, तो ये अनुभव जान करके आप पता लगा सकते हैं क्या वाकई में पैरानॉर्मल चीजें होती। इस चैनल का यदि लिंक आपके पास ना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दूंगा। लगभग 3 साल पहले मैं जीरो सूत्रा के एक वीडियो देखा था। वो वीडियो का टाइटल था संगीत से कुंडलिनी जागरण, जो 2 पार्टों में था। मैं तो पहले इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं किया करता था क्योंकि मैं एक नास्तिक था और मैं साइंटिफिक चीज़ों को ही मानता था, जिसको मैं देखता था उसी को। फिर मैंने उनकी वीडियो देखी, उसमें उन्होंने जिस तरह से फ्रिक्वेंसियों के बारे में बताया था, बाइनोमियल बीट्स के बारे में बताया था, तो मैंने जब खोजा तो मैंने पाया ये जो बोल रहे हैं वो साइंटिफिक तरीका से बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने 1-2 वीडियो और देखी, फिर मैंने जीरो सूत्रा को कॉल लगाया, फिर उनसे मैं बातें किए, काफ़ी अच्छी बातें हुई। फिर उन्होंने मुझे कुछ तकनीकें दी, कुछ ध्यान के तरीके बताए। फिर मैंने उसे कंटिन्यू किया। मैं देखने के लिए ट्राई कर रहा था कि ये होता है कि नहीं। मैंने लिया, सोचा कि 2-3 महीना करके देख लूँगा। फिर मैंने किया तो काफ़ी अच्छे अनुभव हुए, तो मैंने इसे कंटिन्यू करने को सोचा। फिर मैंने कंटिन्यू किया। फिलहाल आज 2 साल हो चुके हैं। जीरो सूत्रा की तरफ से मुझे निर्देश मिले योगिनी साधना करने के। मैंने योगिनी साधना की काफ़ी लंबे समय तक की, लगभग 8-9 महीने।
उसके बाद मुझे तो पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन चूंकि जब मैंने ये साधना की, जब प्रत्यक्षीकरण हो गया, योगिनी सामने आ गई, फिर उनसे मेरा वचन हुआ, उन्होंने वचन का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि साधनाएं भी होती है जो प्रत्यक्ष शक्तियों को किया जा सकता है। मैंने योगिनी को प्रत्यक्ष किया, योगिनी की मुझे सिद्धि हो चुकी है, अभी मैं अगले साधना में अग्रसर हूँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं भगवान शिव का और जीवा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग सही से ध्यान आदि और साधनाएं करना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं कि सही में मार्ग मोक्ष का होता क्या है, उसके लिए करना क्या पड़ता है, या जो देवता यक्षाणी आदि की साधनाएं करना चाहते हैं, तो वो लोग रात को मुझे 8 से 11 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। इसमें केवल मैं 1 टाइम फीस लेता हूँ, बाकी कोई फीस नहीं रहती है। मैं कोई ताबीज गंडे यंत्र मंत्र में ऐसा कुछ नहीं बेचता। मैं केवल फ्रिक्वेंसी सिखाता हूँ, मंत्र आदि बताता हूँ, और ध्यान में जो आप करते हो उसमें आपको, तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।